बेबाक बेखौफ सबसे आगे सबसे तेज। ये है बीबी हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उन्नाव जिले में पंचायत चुनाव के समाप्त होने के बाद आए दिन हो रही हैं जिले में घटनाएं। घटना को देखते हुए उन्नाव प्रशासन ने कसी कमर। उन्नाव जिले के प्रशासन ने सभी कोतवाली क्षेत्र, सभी पुलिस थाना परिषद में सीओ उन्नाव के द्वारा एक बैठक करा के हारे और जीते हुए प्रत्याशियों को अवगत कराया। जिले में लड़ाई दंगा की घटना को अंजाम देने वालों की अब खैर नहीं, उन पर होगा मुकदमा पंजीकृत। इस बीच प्रशासन ने जनता से और प्रधानों से अपने अपने क्षेत्र में शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की है। इस बीच हाजीपुर पुलिस चौकी में बैठक हुई। सीओ उन्नाव पुलिस चौकी हाजीपुर प्रेम प्रकाश दीक्षित और उनके हमराही शिव कुमार, विनीत, अंकित, सचिन, योगेश सभी मौजूद रहे। गंगा घाट कोतवाली के कोतवाल अरविंद कुमार भी उस बैठक में मौजूद रहे। उन्नाव से गोविंद वाजपेयी की रिपोर्ट बीबी हिंदुस्तान न्यूज में। निसंदेह में जो पूरा विश्वास है कि हाजीपुर चौकी क्षेत्र का हम सकारात्मक रूप से नाम ले सकेंगे। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही अच्छे हैं, पुलिस और प्रशासन का निरंतर सहयोग कर रहे हैं। चुनाव पूर्व भी आपके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया और उसी सहयोग के कारण यहाँ पे जो चुनाव हुआ पंचायत का शांतिपूर्ण। अभी हम लोग को क्या करना, विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, इस महामारी युग से हम लोग गुजर रहे हैं। जो हमारा ये दायित्व है, इस महामारी से हम खुद को बचाएं, अपने घर परिवार और जिसको जिम्मेदारी मिली, जिसको जो जीत गया उससे एक जिम्मेदारी मिली, बड़े बट वृक्ष की तरह जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी में ये है कि हम गांव का विकास तो करें, लेकिन गांव के लोगों की सुरक्षा करें। और इस समय सबसे बड़ी सुरक्षा हम कोरोना वायरस से गाँव के लोगों को सुरक्षा करें। तो निरंतर लोगों को जागरूक करें कि 2 गज की दूरी वो बनाए रखें, मास्क पहन के घर से निकले। 10 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हैं, सरकार ने स्कूल बंद कर रखे, इसलिए बंद कर रखे लड़के घर से बाहर ना निकले। तो इसलिए आप लोगों को बताइए, गांव के प्रथम नागरिक हैं, कि 10 साल से उम्र का कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले। इसी तरह 60 साल से उम्र का कोई व्यक्ति है, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र का हो, कोई भी गंभीर बीमारी हो या कोई वैसी बीमारी हो, वो अनावश्यक बाहर ना निकले। किसी भी व्यक्ति को बुखार, सर्दी, जुखाम इस तरह से कोई सिम्टम्स आए, आप लोग स्वयं डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, किसी को फ़ोन करके उसका चेकअप करा दीजिए। दवा लेने में सक्षम है तो वो दवा ले ले, नहीं सक्षम है तो आप उसको दवा दिलवा दीजिए। बहुत सारे जगह मैं जाता हूँ, लोग सोचते हैं हम क्या करें, लोग पूछते हैं हम कैसे समाज का सहयोग करें। आप लोग के मन में जिज्ञासा होती समाज का सहयोग कैसे करें। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, एक संभ्रांत नागरिक की तरह ऐसे कार्यों को करके आप समाज का सहयोग कर सकते हैं। किसी को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी देंगे, मास्क लगाने को प्रेरित करेंगे, 10 साल से कम उम्र का बच्चा बाहर ना जाए, बीमार बुजुर्ग, इस तरह से करके आप समाज का सहयोग करेंगे। आर्थिक रूप से सक्षम है, एक आध उसको मास्क उपलब्ध करा दीजिए, सैनिटाइजर उपलब्ध करा दीजिए। सरकार के द्वारा निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। एनम होगी आपके यहाँ आशा बहू, किसी को सिम्टम्स हैं, दवाइयाँ दी जा रही, आप सक्षम हैं, उसको दवा दिलवा दीजिए, ठीक है, उसको खाना दिलवा दीजिए। उसके घर में बीमार हो गए लोग, आप सक्षम हैं, आप अपने घर से कहीं से उसके खाने की व्यवस्था करा दीजिए। जनपद में जब से पंचायत चुनाव संपन्न हुए उसके बाद आए दिन जनपद से घटनाक्रमों का जो दौर है बढ़ता चला जा रहा, उसके लिए प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है? इसी संदर्भ को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में गंगा घाट थाने में कई गाँवों में, संपर्क तनाव में, बली कंजौरा में, हाजीपुर चौकी क्षेत्र के के गाँव से हारे हुए जनपदी और जीते हुए जनपदी से बुलाया गया। उनको बताया गया चुनाव के बाद जो उनसे घटनाएँ हो रही, इनमें आप लोग अपना योगदान न दें, आप लोग स्वयं और अपने समर्थकों के माध्यम से किसी भी तरह की घटनाओं में शामिल ना हो। इसके अलावा उनको कोरोना वायरस के रोकथाम से संबंधित जानकारी दी गई, शासन के 2 गज की दूरी, मास्क लगाओ, इस संबंध में बताया गया। और उनको बताया गया कैसे हम अपने गांव को विकासत्मक माहौल देने के साथ सुरक्षात्मक माहौल दे सकते हैं। और ये सुरक्षा उनकी हम कोविड-19 से जो
वायरस और चल रहा है उससे हमको सुरक्षा